जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो जुलूस निकलता है माशाल्लाह, रैली निकलती है, अंदरकोट से निकलती है और आना सागर तक जाती। कहा जा रहा है कि आज शायद 8वीं या 9वीं कुछ ऐसा कुछ मीटिंग है माशाल्लाह, दरबार गरीब नवाज की तरफ जाती है सारी। इसी ईद मिलाद नबी के सदक़े से दोनों ईदें आई, रसूल अल्लाह की इस दुनिया में, इस कायनात में आमद तो उन्हीं के सदक़े से। पिछली बार भी अपन ने गेट खुलवाया था, इस बार भी गेट खुलवा लेंगे तो अपनी भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे जुलूस निकाला जाना है, उस जुलूस की तैयारियों को लेकर जिस दिन उसका बर्थ है, जिस दिन उसका ज़हूर हुआ, वो कौन है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो पुराने नए तो खड़े नहीं होते, अगर नहीं रोकें तो जुलूस और ज़्यादा खराब हो जाए। वहाँ भी ट्रैफिक गाड़ियाँ इधर से उधर आती हैं, वहाँ भी हम लोग सब वॉलंटियर हैं। बम्बई के जुलूस की इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी अजमेर के जुलूस की चर्चा होगी। सब साथ चलोगे तो जुलूस भी सही रहेगा। लेकिन आना सागर की व्यवस्था भी उरूज पर है, तो अपने बच्चे भी कुछ शरारती हैं। पुराने आदमियों को वहाँ खड़े रहना है और संयम से उन नौजवान बच्चों को भी समझाना है। तो अपना जुलूस वहाँ पे अपने जो सलातो सलाम होता है वो वहीं पर होगा। अगर अभी वैसे पानी बढ़ता जाएगा तो बहुत बताऊंगे, थोड़ा सा होमगार्डों की व्यवस्था कर दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। होगा तो कहीं ना कहीं तो उस पब्लिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये है, वो पुलिस वाले तो लगाते हो, लेकिन वो ना के बराबर 2-3 ट्रैफिक वाले लगा देते हैं। और जुलूस में कई बच्चे बिना माँ बाप के भी जाते हैं। और अपने इस्लाम का जो है पैगाम देवें कि हम इस्लाम का पैगाम शांति प्रिय दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक नए ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के ब्लॉग के अंदर मैं आप लोग को लेके जाने वाला हूँ अंदरकोट। और आज के ब्लॉग में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईद मिलादुन नबी से लेके तैयारियाँ क्या क्या होने वाली है, क्या क्या रैलियाँ निकलने वाली है। और अभी इस वक्त हम लोग सब इकट्ठे होंगे पन्नीग्राम चौक, और काफ़ी सारे लोग जो है जाने वाले हैं पन्नीग्राम चौक। ये आप लोग देख सकते हैं रास्ता कैसा क्राउडेड है यहाँ पे। एक सेकंड बस यहाँ से निकल जाऊँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैं आप लोग को बता रहा था, ईद मिलादुन नबी की जो तैयारियाँ होती है, रैली निकलती है, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है 12 रबीउल अव्वल के दिन। तो वो कैसे मंजर रहने वाला है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह वो आज की इस एक मीटिंग के अंदर वो सब चीज़ें बात की जाएगी, सब लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मीटिंग रखी गई है और ये मुसलसल कंटिन्यूस जो है मीटिंग्स रखी जाती है। और इंशाल्लाह उस मीटिंग में हमारे एहसान भाई है, साथ में हमारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह, हम सब साथ में जाएंगे। और कैसा क्या मंजर रहने वाला है वहाँ का, और मीटिंग में क्या क्या बातें होने वाली है, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एहसान भाई है माशाल्लाह। एहसान भाई के साथ अभी हम लोग जाएंगे अंदरकोट हताई में। अच्छा, तो अंदरकोट वाली हताई में जी, 2.5 दिन के झोपड़े के वहाँ। तो इंशाल्लाह आप लोग बने रहे, ब्लॉग को आप लोग आखिरी तक देखें, बिना स्किप करे देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तफसील से इंशाल्लाह जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो जुलूस निकलता है माशाल्लाह, रैली निकलती है, अंदरकोट से निकलती है और आना सागर तक जाती। और उसके मुसलसल उसके रिगार्डिंग मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे बातें होंगी, और कोई भी अपना राय मशवरा देना चाहे वो भी दे सकता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं जाके, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो कैसा क्या रहने वाला है इंशाल्लाह आप लोग सबके साथ शेयर करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आनू भाई की जो शॉप थी वो पन्नीग्राम चौक में, और अभी वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। और हताई जो है अंदरकोट में, वहाँ पे आज का जो मीटिंग रखा गया है ईद मिलादुन नबी के जो रैली है उससे रिगार्डिंग आज पूरी मीटिंग जो है रखी गई है। कहा जा रहा है कि आज शायद 8वीं या 9वीं कुछ ऐसा कुछ मीटिंग है। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है, अभी हम लोग बस निकले हैं। और ये अभी अजमेर शरीफ की जो गलियां हैं वो आप लोग को मैं दिखाता ही रहता हूँ माशाल्लाह। और कैसा क्या मंजर रहने वाला है अभी आगे जाके इंशाल्लाह आप लोग को तमाम इंशाल्लाह अंदरकोट में जाके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग बने रहें इंशाल्लाह, ब्लॉग को आप लोग आखिरी तक देखें। और जब तक हम पहुँचे उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है वो दब जाना चाहिए। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और ये देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे यहाँ पे गलियाँ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, दरबार गरीब नवाज की तरफ जाती है सारी गलियाँ। और यहाँ से आप लोग सीधा जाएंगे। ये आप लोग को पहले तो ये मोइन महल दिखा देता हूँ। ये होटल मोइन महल है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे होटल है माशाल्लाह यहाँ की। और अभी तो हम लोग सीधा निकलते हैं। और ये 4, 5, 3, 1, 2 नंबर गेट, सारी की सारी जितनी भी गेट्स है वो सारी यहाँ से आती है।
देखो भाई, ये यहाँ का जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पूरा जो मार्केट है इसको लंगर खाना गली बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है ईटेबल से यहाँ पे सब मिलता है। और फूड जॉइंट जितने भी ये ज़्यादातर ये लंगर खाने के अंदर है। और ये मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये 3 नंबर गेट है यहाँ का। और अभी हम लोग बस यहीं से होते हुए, गलियों में से होते हुए निकल रहे हैं और पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह हताई। और वहाँ पे जस्ट पहुँच के इंशाल्लाह आप लोग को दिखाएंगे कैसा क्या मंजर रहने वाला। आज की जो मीटिंग है ईद मिलादुन नबी से रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं खुद जो है फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने कभी ऐसे, मुझे खुद को नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ये देखिए 2 नंबर गेट से अभी होते हुए यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं और पहुँचते हैं। बस ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से हार्डली अभी और 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और भाई कैसे भाई, खैरियत? माशाल्लाह डेकोरेशन हो गई। ये देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे डेकोरेशन शुरू हो चुकी है। कितना रौनक यहाँ पे नूर ही नूर झलक रहा है। अजमेर शरीफ के अंदर दरबार गरीब नवाज में ये देख सकते हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भाई कैसे, खैरियत? ये देखो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त रौनक है भाई। इंशाल्लाह आने वाले दिन में तो पूरा मार्केट जो है, एक एक गली जो है सजने वाली है। आमद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो भाई कितना ज़बरदस्त रश है यहाँ पे, तो चलने के लिए भी जगह नहीं है और लोग जो है हटने के लिए भी मानने को तैयार नहीं है। तो मैं अपने आप को तो खुश नसीब समझता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जुलूस, जो रैली निकलने वाली है उसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूँ उसके अंदर। और माशाल्लाह आज आखिरी वाला जो है सबसे बड़ी मीटिंग बोला जा रहा है कि आज होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आज डिटेल से सब एक एक चीज़ जो है डिस्कस की जाएगी कि जो पूरी रैली निकलती है अंदर कोर्ट से निकलती है और जाके पहुँचती है आना सागर। तो ये पूरी की पूरी जो रैली निकलती है माशाल्लाह, वो उसके लिए तमाम ये जो है मीटिंग रखी गई है। तो अभी चलते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ मंजर आप लोग को देखने को मिल रहा है माशाल्लाह। बड़ा ही रौनक ही रौनक दरबार के अंदर और दरबार के बाहर हमेशा ही। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पहुँच गए हैं हताई। और ये अंदर कोट जो एरिया है, दरगाह के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़ता है। और अभी चलते हैं। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हताई वाला जो एरिया ये वाला है पूरा। तो ये अंदर कोट का रास्ता, ये पीछे, इसके जस्ट पीछे 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। और भाई कैसे हो, खैरियत? आप भी आए मीटिंग में? आइए। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हताई है, ये एरिया है पूरा। और माशाल्लाह देख सकते हैं कितना माशाल्लाह लाइटिंग्स बड़ी ज़बरदस्त की गई है यहाँ पे मीटिंग के लिए। और तमाम जितने भी लोग हैं जो है अभी यहाँ पे बैठेंगे और कैसा क्या मंजर रहने वाला है इंशाल्लाह वो सब आप लोग को दिखाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह, ये देखिए ये अंदर कोटियाना अजमेर अंदर कोट की तरफ में आता है ये वाला हिस्सा। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठते हैं और कैसा क्या रहने वाला है इंशाल्लाह तमाम तफसील से इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं अभी माशाल्लाह और लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। और अभी आप लोग को मैं टाइम दिखा दूँ, अभी 9:15 बज रहे शाम का। और यहाँ पे और भी लोग जो है जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह अभी इस मीटिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ बैठ के हम लोग शेयर करेंगे कैसा क्या रहने वाला है इस मीटिंग के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। ये सभी का जुलूस है। सूफी इंटरनेशनल एक कमेटी है जो आपको जोड़ने का काम कर रही है, आपसे सुझाव ले रही है आपके कि हमारे के पहले जो हमने जुलूस निकाला उसमें क्या कमी रही, उसके अंदर आप बताइए।
और सूफी इंटरनेशनल जब से चलता हुआ आ रहा है माशाल्लाह, जो इसके अंदर शरीक होते थे, जिन्होंने पहल करी इस जुलूस की, आज वो दुनिया में नहीं है, तो फिर भी माशाल्लाह जुलूस चलता हुआ आ रहा है और हम नहीं रहेंगे तो फिर भी जुलूस होता रहेगा। तो लिहाजा जैसे अभी अकबर भाई ने कहा कि माहौल को देखते हुए हमारे को अपना जुलूस लेके कैसे व्यवस्था में चलना चाहिए। कुछ बात हो भी जाती है तो हम उसको दरगुजर करें बड़ी शांति से, क्यों जहाँ जहाँ जिम्मेदारी ली है, किसी ने डीजे के लिए कैसे हम डीजे नहीं बजाएंगे, बहुत अच्छी बात है। किसी ने क्या हमने ढोल नहीं बजाएंगे, बहुत अच्छी बात। किसी ने कहा हम आतिशबाजी नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात। क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर यह नहीं होता कि बड़े डीजे, मनाती नहीं है डीजे की। डीजे लाओ, आप छोटे लाओ, स्पीकर लाओ, उसके अंदर क्योंकि नात शरीफ पढ़ते हुए चलो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलो, और अपने जो भी है नारे, जो भी है मरहबा, जो भी नारे हैं सरकार के, वो आप लगाते हुए चलें। इससे क्या है कि हमारा एक शांति का पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को दिया है, एक संदेश जाता है कि देखो आज ये मुसलमान है और एक ही लिबास के अंदर कैसे शांति से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं। तो इसलिए हम लिए जो मीटिंग रखते हैं ना हर जगह, इसलिए रखते हैं कि पहले ये होता था, मैं खुला कहने वाली बात है, मैं किसी को बुरा नहीं लगे, कहते हैं भाई मुसलमान के ठेकेदार ये रह गए के, मगर सबसे बड़ी बात ये मुसलमानों का नहीं, आम मुसलमानों का जुलूस है, सरकार का जुलूस है, यह सरकार का जुलूस है। क्योंकि इसके अंदर हमको सबको साथ लेकर चलना और सबका आका का जुलूस निकालने का और करने का हमारा अधिकार है। और हम सब आगे जो मीटिंग रखी गई है, आगे जो जुलूस निकालेंगे, वो आप अपनी राय बताएं और कैसे निकालें, कैसे कामयाब बनाएं। या हाँ, जो कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है तो वो अपनी जिम्मेदारी से अपना निभाए, क्योंकि हम लोग व्यवस्था में हर चीज़ में, क्योंकि हमारे को जो है आखिरत वाला काम करना है, ना कि हमारे को घूमना फिरना, हमारे को आखिरत का काम करना है। तो हमारे को जुलूस को कामयाब बनाने के लिए आप सबको साथ लेके और सबको अपने जिम्मेदारी लेके उसको निभा के और अपना जुलूस और सलातो सलाम पेश होगा, उसके बाद वापस हमारे को सबको साथ लाना है। अस्सलामु अलैकुम। तो प्रशासन पे असर पड़ता है कि बिल्ले तो लगा रखे, किसी ने जेब में डाल रखे, किसी ने, लेकिन व्यवस्था कोई नहीं संभालता है। संभालने वाले वही जो पुराने 8-10-20 जने हैं, वो लेके चलते हैं। ज़्यादातर जहाँ तक गंज पे वाकई में इतना माहौल ख़राब होता है कि अगर पिछली बार में अगर नहीं रोकते ना तो झगड़ा होते होते रहता है। दूसरा ये कि हम कमेटी तो बना रहे हैं अलग अलग, लेकिन उनको काम नहीं सौंप रहे कि कहाँ पर आप किसको कहाँ खड़ा होना है। अब जब रात सलाम के लिए सब चले चले जाते हैं तो जो जुलूस आता है ना, वो घुसने की कोशिश करता है। अगर तुम 8-10 लड़के वहाँ नहीं खड़े होते हैं जो पुराने हैं, नए तो खड़े ही नहीं होते, अगर नहीं रोकें तो जुलूस और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए कि भाई ये जो मेन आदमी है उन्हीं को सौंप दो काम, उससे ही होगा कि हमने व्यवस्था बिल्कुल सही होगी। ये मेरा कहना है, खाली इतना, बाकी तो सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे सईद भाई और अकबर ने जो पॉइंट बताया है, वाकई वो टिपिकल पॉइंट है। हर साल में परेशानी होती है। मैं नवाब भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपन है ना प्रशासनिक मीटिंग के अंदर इस पर जोर दे के कहाँ, मैं पुलिस वाले तो लगाते हैं, लेकिन वो ना के बराबर 2-3 ट्रैफिक वाले लगा देते हैं और वो भी भीड़ देख के भाग जाते हैं। वो आ जाते हैं, वो मुड्डे वालों को अंदर जाके बैठ जाते हैं, वो उनको पकड़ के भाल लाते हैं। क्या ऐसा ही भी होता है उनके साथ, अगले साल भी उनको पकड़ के भाल ला, उसके बाद भी उन्होंने कोई काम नहीं करा था उनका। वो टिपिकल पॉइंट है। हाँ, वो दोनों तरफ है, वो सामने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लोग। तो प्रशासन जब अपनी मीटिंग हो तो इस बात के ऊपर थोड़ा जोर दिया जाए कि भाई वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था अच्छी तरीके से करा दी जाए। और आप लोग है जो भी तासुरात हैं, आप लोग नए कुछ हर जगह हम लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग भी यहाँ बैठे इतने सारे लोग, आप लोग भी बोले कोई नया तासुरात बताएं, नई चीज़ बताएं कोई, जिस पे हम गौर करें, सब लोग मिलकर, अपन सब गौर करें मिलकर, और वो अच्छी चीज़ है। देखो मशवरे में बरकत है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस मुबारक मौके पर हम सब लोग इत्तिफाक और मोहब्बत के साथ इस जुलूस में शिरकत करते हैं, और कोई भी निज़ाम बिगड़ता है उसको संभालने की कोशिश करते हैं और हमें करनी चाहिए। सूफी इंटरनेशनल आज बरसों से ये करता चला आ रहा है। इस जश्न ईद मिलादुन नबी का हमारा सबसे बड़ा जलसा जो है
पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश में है। ये तो हमें सब मालूम है, लेकिन हम जो जो पॉइंट लोगों ने बताए, अकबर भाई ने बताया, इन्होंने बताए कि शहीद भाई ने, कि जो पॉइंट गंज के अंदर थोड़ी दुश्वारी पैदा करते हैं, उसके लिए हमें कुछ पुराने आदमियों को वहाँ खड़े रहना है और संयम से उन नौजवान बच्चों को भी समझाना है, क्योंकि असामाजिक तत्व तो किसी न किसी तरीके से इस जलसे में खुराफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें ये सरकार गरीब नवाज का जो पैगाम है कि यहाँ पर अजमेर के अंदर जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, उसमें हिंदू भाई भी हमारा स्वागत करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से हमसे पेश आते हैं और तबरुकात भी भेंट करते हैं, हार फूल जो भी उनको पहनाना होता है वो पहनाते हैं। लेकिन हमें सबको संयम बरत के चलना है और मैं सारे ही मेंबरों से अर्ज करता हूँ कि अगर कोई किसी से गलती हो जाए तो उसको खामोशी के साथ उसको निपटारा करते हैं। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। जैसा कि काफ़ी अरसे से सूफी इंटरनेशनल की ज़ेर निगरानी में ये अजमेर में 12 बिलावल का जुल्स निकल रहा है और बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, अल्लाह इनको खूब हिम्मत ताकत दे। लेकिन इनकी मेहनत को जो है ना, दिल्ली गेट के बाद सब खराब कर देते हैं। सबकी एक शिकायत है कि दिल्ली गेट से और गंज तक ट्रैफिक व्यवस्था होती है, उसकी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग चलते हैं सब उनके पीछे फ़ोटो खिंचाने में लग जाते हैं, तो फ़ोटो नहीं खिंचा के अगर हम वहाँ पे उन चीज़ों को संभालें, ट्रैफिक व्यवस्था को संभालें, भीड़ को संभालें, अपने लोगों को समझाएं, तो शायद ये व्यवस्था नहीं हो। सब व्यवस्था से चले, व्यवस्था नहीं हो। बाकी आना सागर चौराहे पे पहुँच जाते हैं, फुहारा चौराहे पे, वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, वहाँ भी ट्रैफिक गाड़ियाँ इधर से उधर आती हैं, वहाँ भी हम लोग सब वॉलंटियर हैं। यहाँ कोई वो नहीं है आला और अफजल, सब आका के गुलाम हैं। सब काम करो, दिल से करो, सब भाई एक है। सलाम वालेकुम। जो भी है संभल के संयम से काम लेकर उस चीज़ को आगे बढ़ाना है अपने को, और सलात व सलाम में जहाँ तक हो जो अपने सबको शिरकत करनी है वहाँ पर जाकर। ये नहीं कि बीच में से कोई चले आए, वो पहले से रहे हैं, सब साथ चलोगे तो जुलूस भी सही रहेगा। बस जब से वॉलंटियर्स बनना है, जब से देखा जा रहा है कि कोई बाइक पे जा रहा है तो वॉलंटियर्स कार्ड डला हुआ है, लेकिन वो व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है उनको। सिर्फ एक वॉलंटियर्स कार्ड जो है अपने अल्लाह ने की देवे बस डाल लिया गले में और हो गया अपना काम, बस संभाल नहीं रहा है व्यवस्था को। मेन विषय ये है कि वॉलंटियर्स कार्ड को जो है 2 साल से मैं कहना चाह रहा हूँ काई साहब कि जो वॉलंटियर्स कार्ड जो ग्रुप बनाते हैं, तो जिसकी मर्जी पड़ रही है फ़ोटो डाल रहा है, काम नहीं संभालता है कोई। कुछ लोग हैं जो काम संभालते हैं। मेरा कहना ये है कि तमाम जिम्मेदारान जो कौम बिरादरी हैं, इनके 10-15 जनों को बुला के मीटिंग करी जाए। हर कौम बिरादरी अपने भाई बंधुओं को सबको मिलजुल के 20-20 मेंबर, ज़्यादा नहीं 20-20 मेंबर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 200-400 वॉलंटियर्स हो जाएंगे जो मजबूती से काम संभाल लेंगे। ये कहना है मेरा। दूसरा सुझाव ये है कि जो सलात व सलाम के बाद में जिद्दोजहद होती है आना सागर के गेट खोलने को लेके, पिछली बार भी हुई थी, काफ़ी चर्चाओं में आया था आना सागर का गेट, इसने खुलवाया, इसने नहीं खुलवाया। बहरहाल उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आना सागर की व्यवस्था भी उरूज पर है, तो अपने बच्चे भी कुछ शरारती हैं, पानी भी उसका उफान पे है, तो उसकी व्यवस्था आप लोग पहले से ही देखिएगा। यही कहना चाहूँगा। वहाँ पे नहीं दिए तो हो सकता है कि इस बार जुलूस में, क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ अंदर बारादरी के अंदर, तो वो बंद हुआ है। ये सबको नॉलेज सारे व्हाट्सएप पर भी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि देखो अपन जब जुलूस में वहाँ पहुँचेंगे, व्यवस्था संभालने के बाद हम सबको संभाल लें वहाँ पे कि वो उससे लड़ रहा है, वो चपड़ासी से लड़ रहा है, उससे क्या अपना माहौल मैसेज गलत जाता है। आजकल कैमरे मोबाइल चालू होते हैं, 2 मिनट में लाए खड़े होते हैं, क्या कर रहा है, लेडीज से लड़ रही है, वो लड़ रही है। ये तो पिछली बार चलाया, उससे कि अपना जुलूस, कामयाब जुलूस जो है ना, क्या होता है कि रात देखो इन्होंने बिगाड़ा करा। तो ये चीज़ अपनों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी से बंद है। हाँ, उसको बंद करा था जन्माष्टमी के जुलूस की, उन्होंने वहाँ पे परमिशन नहीं दी, वो भी उन्होंने दूसरी जगह करा, वहाँ पर नहीं हुआ है। तो अपना जुलूस वहाँ पे अपने जो सलात व सलाम होता है वो वहीं पर होगा। अगर अभी वैसे पानी बढ़ता जा रहा तो बहुत नामुमकिन सी बात है कि वहाँ की परमिशन मिलेगी अंदर जाने की। तो इसे सभी समझना है, और अपने जितनी भी लेडीज है वगैरह जो जाते हैं उन्हें भी ये समझाना है कि भाई ये इसमें माहौल नहीं बनाया कि भाई इसको खोलना है या बंद रखना है, क्योंकि वो तो सबके लिए ही बंद है अभी फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई एफआईआर दर्ज कराता है, कुछ भी होगी, तो प्रशासन फिर वही निपटेगा। ये बाद में हौला ज़्यादा कर देंगे, तोड़ दो और ये कर दो और वो कर दो,
तो इसलिए ये पहले से लेके चलना पड़ेगा। और पानी का थोड़ा सा हिसाब किताब ज़्यादा है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा सा होम गार्डों की व्यवस्था कर दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऊपर जो है पानी का हिसाब किताब बहुत है। तो अल्लाह ना जाने कुछ हो जाए, अनहोनी होए करे, तो इसलिए थोड़ा होम गार्डों की व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा करवा दी, बस ये जिम्मेदारियां जो गलत होती हैं। और अकबर भाई ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अभी हालात सही नहीं है, क्योंकि चोर ने पूरा 12 तारीख उतर दिया है। अल्लाह नहीं करे कोई भी दिक्कत हो, लेकिन जो इतनी पब्लिक जाएगी उसको रोकने की अपन क्या प्लानिंग ले रहे हैं भाई? ऊपर का जाना नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो उस पब्लिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये है कि निगम से नीचे वाला जो गार्डन है उसकी परमिशन ली जाए, चाहे 2 या 3 घंटे के लिए दे। एक बार पब्लिक को आप कैसे रोक लोगे? डाइवर्ट करने के लिए दौलत बाग में अगर अपन एंटर 2 घंटे के लिए भी होता है तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी आपका वहाँ उस जगह जो माहौल होता है, आप लोग तो रहते हो स्टेज पे, बच्चे अपने, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, कोई अनहोनी हो गई उस टाइम तो उसके लिए तो देखा जाए मेरे हिसाब से तो नीचे वाला गार्डन खुलवाना चाहिए 2 घंटे के लिए। माशाअल्लाह अभी मालूम किया तो 3-4 जने से कबल बोल चुके हैं, 1-2 को मैंने भी समाअत कर लिया, अभी आया सुन लिया। सबसे पहली बात मुबारकबाद इन लोगों को, मेरा हाथ देखें आप, मुबारकबाद इन लोगों को, साथ में आपके जुड़े जो इनसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को। जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है डे टू डे हम देख रहे हैं, और हम अपने मोबाइल के ऊपर भी देख रहे हैं, अखबार में भी देख रहे हैं। हर वक्त मेहनत करना, एक अगर गर्मियों वो अलग बात है, एक सर्दियों अलग बात है। बारिश के मौसम के अंदर माशाअल्लाह हिम्मत इनकी देखो कि तारागढ़ भी इस बारिश के अंदर बरसते हुए के अंदर जाना, तो इस बात की तो इनको बनता है कि इनके लिए ये तायद की जाए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मैंने तुम्हें नमाज दी, मैंने तुम्हें हज दिया, मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तुम्हें दीन दिया, सब कुछ दिया। इसका अजर रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा है, कुछ नहीं मांगा है, नहीं मांगा है कि अजर उसको कहते हैं वाइसा वर्षा। वाइसा वर्षा होता है इन रिटर्न कि हमने ये दिया। भाई एहसान का बदला क्या होता है? एहसान रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना मांगा कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। अब कराबतदार आप खुद जान लें कौन है, तो कुरान लोग पढ़े हुए हैं माशाअल्लाह, नहीं तो पूछ लेना। तो हम रसूल अल्लाह को ये अजर रिसालत पेश कर रहे हैं, ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो मना रहे हैं, ये अजर है। हम रिटर्न के अंदर रसूल अल्लाह ने जो दिया तो हम जितना बेहतर से बेहतर अंदाज में करें, बहुत अच्छा कि उसके अंदर हम जुड़े रहें। मेरी एक बात जो मैं कहने वाला था वो बात हमारे इन्होंने कह दी अभी, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी और मेरी बात के अंदर। बात यह है स्टेज से नोट किया जाता है कि आवाम कितनी आ रही है। मैं देख लो, आपने देखा ही होगा मुझे ना चीज को खाकसार को कि माइक के ऊपर मैं बोलता हूं तो देखता मैं ये हूं सामने कि पब्लिक कैसी आ रही है चली हुई। अब फैसला करना ये मैं नहीं कर रहा हूं, फैसला करना ये अगर वो गेट बंद रहते हैं रहे, ये कह रहे हैं नहीं मिली, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बंद रहते हैं गेट, ठीक है। तो अवाम क्या करती है, तकरीबन 30% to 40%, 30 से 40% ये आती है सलातो सलाम में और दुआ में, और ये 60% उधर ही जाती है, बाग की तरफ जाती है, आप देख रहे हैं ये जाती है। तो हमने जब ये गेट बंद कर दिया तो है बंद, इसके लिए नहीं मैं कह रहा हूं, बात है तो टोटली आवाम इधर आएगी, इधर आएगी, तो 100% फिर इधर आना शुरू होंगे लेडीज और जेंट्स। उसके लिए आप ये सोचें कि वो जगह तो वो ही रहेगी, वो लोग आएंगे, इसके लिए आप दूर सोचें। ये दूसरी बात भाई ने बात बताई अभी, क्या आप नीचे वाला खुलाएं बाग, शायद गालिबन इस बात की 2 घंटे की इजाजत लेना चाह रहे हैं कि जहां पे आज से 6 साल पहले ईद मिलादुन नबी होता था और हम जिस गेट से जाते थे, जहां तक मेरी समझ है शायद ये उसी जगह की बात कर रहे हैं। तो उसको जब खुलाया गया तो मुझे कुछ इल्म इस बात का है, वहां तो उन्होंने परमिशन देना ही बंद कर दी है शायद साहब, जहां तक हो मेरे में बात, पानी भी भरा हुआ है और परमिशन भी टोटली उन्होंने जेनियों को भी नहीं दी,
हिंदू समाज सिंधी समाज का गया, उन्हें भी नहीं, तो क्या ये हार्ड नहीं हो जाएगा कि हम उनसे कहेंगे 2 या 3 घंटे के लिए भी दो, तो वो कहेंगे ये चीज तो हमने 6 साल पहले बंद कर दी, जब ही तो तुम कुतुब साहब पे गए हो। अब मेरी बात समझ रहे हो, अब कुतुब साहब पे जाने के लिए वो गेट खुला रहता था। अब जब वो गेट खुला रहता था तो डाइवर्ट 40% और 60% पब्लिक होती थी, तो अब वो गेट बंद रहेगा तो पूरा लोड जो है ना, वो टेंट आपके लगे ना उधर ही आएगा। ये दानिश्वर लोग बैठे हैं मेरे सामने, माशाल्लाह सूझबूझ वाले लोग हैं, तो जरूर सोचेंगे, ये टच के अंदर है सबको। तो इस बात का इन पे फैसला है कि जो सोच समझ के फैसला ले। बस मेरे को जो कहना था सिर्फ यही बात थी जनाब, और आप लोग खुशी से आए, सुन लें। बात ये कह रहा हूं कि ये ईद मिलादुन नबी है, ये ईद मिलादुन नबी। अब ईद का क्या मतलब होता है, एक बस क्या कि मैं, ईद का मतलब खुशी, ईद का मतलब खुशी, मिलाद का मतलब मौलूद, मौलूद का मतलब पैदा, पैदा का मतलब ज़हूर, ज़हूर का मतलब बर्थ, बर्थ का मतलब जो जन्म ले। जिस दिन उसने जन्म लिया है, जिस दिन उसका बर्थ है, जिस दिन उसका ज़हूर हुआ, वो कौन है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब वो आए तो ईद आई। ईद का मतलब क्या है, खुशियां मनाना। अब ईद कौन सी ईद आई, ईद मिलादुन नबी आई। मिलादुन नबी का मतलब क्या, जब रसूल अल्लाह, मिलाद मतलब पैदा होना, मिलाद जब पैदा हुए, मिलादुन नबी जब पैदा हुए तो वो खुशी आई, इसलिए हमने ईद मनाई। ईद मिलादुन नबी नहीं होती, माज अल्लाह, अल्लाह का ये इरादा है कि रसूल पाक को इस जमीन पे भेजा, हम पे एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पे। तो ये ईद मिलादुन नबी नहीं होती, तो ये ईद उल फितर, ईद उल जुहा भी दुनिया में नहीं होती, क्योंकि ईद मिलादुन नबी के सदके ईद उल फितर भी है और ईद उल जुहा भी है। आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। उसके अंदर अपन जो है पर्दा पूरा लगा देना और ऊंचा लगा देना, तो उसके अंदर ये आदमी बिल्कुल अंदर जा ही नहीं सके, ना दरवाज़ा दिखेगा ना खुलेगा। तो वहाँ पर आप कन्नाट वगैरह या कुछ भी ऐसी बांध दोगे, वो अंदर जाने का मामला, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। चला कन्नाट वगैरह ऐसी बांध दो गेट के ऊपर कि वो अंदर उधर जाने का नाम ही नहीं लेगा कोई। बाकी जितने भी जुलूस जो जा रहा है उसको जो है बड़े शांतिपूर्वक ले जावें और अपने इस्लाम का जो है पैगाम देवें कि हम इस्लाम का पैगाम शांति प्रिय दे सकते हैं, वो आदमी जाने। तो अब ये जो है इसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जावे तो बेहतर है। जैसा कि अभी सारे साथियों ने जो अपने तासुरात रखे और सुझाव रखे, वो सुझाव बहुत ख़ास हैं और उन पे अमल करना हम सबका कोशिश करना कि भाई इसको किस तरह लागू कर लें। मेन जो दिक्कत आ रही है सबसे कि भाई दौलत बाग वाला मसला है, वो सबसे बड़ा अहम मसला कि वो क्राउड जो आएगी, जो भीड़ आएगी, वो कहाँ डाइवर्ट होगी। तो अब ऊपर बारादरी में पानी भरा हुआ है, तो वैसे ही आम आदमी के लिए अभी बंद है वो। अब हो सकता है कि 5-6 दिन में वो पानी का मोह शायद खोल दें। अगर वो खुल जाएगी तो अपनी आधी समस्या ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और दूसरा दौलत बाग में भी क्या पानी नीचे से आ रहा है, तो अभी दौलत बाग भी बंद है आम आदमी के लिए। वो हो सकता है 5 दिन में धूप वगैरह निकल रही है तो शायद वो मसला हल हो जाए। अगर वो मसला हल हो जाएगा तो अपन नीचे वाला, पिछली बार भी अपन ने गेट खुलवाया था, इस बार भी गेट खुलवा लेंगे, तो अपनी भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी। और अपना जो स्टेज बनता है वो अपन ऋषि घाटी बाईपास में ऊपर की तरफ बनाते हैं, ताकि क्या होता है कि अपने पास पूरा रोड मिल जाए। अगर अपनी भीड़ इधर आ भी गई ना, तो अपने पास चिल्ला कुतुब साहब से लेके भागचंद की कोठी से लेके और ठेठ जो अपना जहाँ मैयतों को निलाते हैं, अपन उससे ऊपर भी स्टेज बनाते हैं। तो इतना बड़ा है, कम से कम 20-25 हज़ार आदमी उसमें आ जाएगा, तो अपनी भीड़ इधर उधर जाएगी नहीं। और लंगरों की व्यवस्था कुतुब साहब चिल्ले के नीचे रहेगी, अंजुमनों का और दोनों अंजुमनों का जो लंगर है वो वहीं बनेगा, तो वहीं खिलाया जाएगा वो। तो इंशाल्लाह भीड़ की कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, ट्रैफिक रात से बंद हो जाता है, वहाँ 9 बजे से, रात 9 बजे से दिन में 3 बजे तक के लिए अपन ने लिख दिया इस बार लेटर में, दिन में 3 बजे तक का लिखा है कि भाई दिन में 3 बजे तक ट्रैफिक यहाँ का बंद रखा जाए। तो जो प्रशासन की मीटिंग होगी उसमें भी अपन इस बात को जो उससे रख देंगे कि भैया उस दिन ये 3 बजे तक बंद रहे, मुस्तकिल बंद रहे।
रही सलातो सलाम वाली बात, तो ये अपना स्टेज बड़ा बनाते ही अपन। जो व्यवस्था पिछली बार अपने अंडरकोट के साथियों ने, शामिर भाई ने जो तय कर दिए थे, उसकी वजह से अपने स्टेज की व्यवस्था बढ़िया बनी रही। इस बार भी वही व्यवस्था लागू रहेगी। जिन लोगों को अपन चिन्हित करेंगे वही लोग स्टेज पे चढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो स्टेज पे आती है। हर आदमी फोटो खिंचाने के लिए स्टेज पे चढ़ना चाहता, उसकी पिछली बार हम लोगों ने प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट भी करा। माशाल्लाह पिछली बार कोई आदमी नहीं कह सकता कि बद इंतजामी हुई। जो हमारे मुकर्रिर थे, जो हमारे मौजिज़ थे, वही लोग ऊपर चढ़े। पब्लिक को भी अच्छा लगा, दुआ सुकून से हुई और कोई हड़कम नहीं मचा। और जो हमारे मिलाद पार्टियां थी उनके एक एक लोग उस पर चढ़ गए। अब ये खास तौर से क्या मिलाद पार्टियों की वाली दिक्कत आती है, वो लोग आगे पीछे होते हैं। उनको अपन कई बार बुलाते हैं। अपन ने पिछली बार ही मीटिंग करी, इस बार ही मैंने अकबर से, इनसे सबसे कहा कि भाई उन शहीद भाई से मैंने कहा जो भी मिलाद पार्टियों को टच में रहता है उनको बुलाओ, उनको बिठाओ। 5 या 6 पार्टियां हैं टोटल, 6 पार्टियां ही रह गई। तो उनको कहा कि भाई कोई ना कोई अपना सीक्वेंस बना लो। अपन ने डीजे इसीलिए बंद कर रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, भाई उनको मिलाद वालों को दिक्कत आती थी और माहौल भी वो होता था। अभी ठीक है, अब जो स्पीकर हैं वो आदमी पिकअप के ऊपर रख के लिया है, उसमें कोई एतराज़ नहीं। अपन बिल्कुल डीजे बंद नहीं कर रहे हैं। डीजे की वो गाड़ियां हैं जो डांस वगैरह करते चलते, वो गाड़ियां अपन ने बंद करी है। पिकअप में कोई स्पीकर रख के लाए, नाच शरीफ पड़ता हुआ है और नारे लगाता हुआ है, उसमें कोई मनादी नहीं है। क्योंकि अगर अपन पूरी तरह बैन करेंगे तो अपने लोग ही अपने खिलाफ हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या, फिर तो हम वैसे घर से आ जाएंगे ना सादे। तो इसलिए अपन ने करा है कि भाई आप पिकअप, अपनी कोई भी टेम्पू पिकअप जो भी लाओ, उसमें 2-4 स्पीकर रख लो आवाज़ के लिए, ताकि उनको लगे कि माहौल बन रहा है। रही बात वॉलेंटियर्स की, अब वॉलेंटियर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अपन तो कोशिश यही करते हैं कि भाई वॉलेंटियर जिनको बना रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शहीद भाई ने कहा कि लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, बात बिल्कुल सही है। 80% आगे पीछे हो जाते हैं। भाई कार्ड आप रखो और वहाँ जहाँ खड़े रहो वहीं अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अपन अपना जुलूस बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है, अंदर कोर्ट से फिर 12 के गेट तक। अपनों को जहाँ मौका मिल जाए अपन वहाँ खड़े हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी निभा लेना कि भाई सीधे चलते रहो। इतने में अपनों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ लोगों को चलाना है। और कोई गाड़ी वगैरह कोई आ रही है तो उसको रोकना है कि वो किसी तरह रुक जाए। ये 2 चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह बद इंतजामी 1% भी नहीं होगी। और अपन कोशिश करेंगे कि जो सारी चीज़ें वो अपन एक बार अपने जो हर कौम के सदर हैं, जिम्मेदार हैं, उनको बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के आम भी करा दी जाए ये सारी चीज़ें, कि भाई आपको ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे। और जब अपन कार्ड बांटेंगे तब भी अपन उनको ताकीद करेंगे कि भाई तुम इस बार जिम्मेदारी तो निभाओ। कार्ड बनाने का मकसद ही यही है कि वो जुलूस के जिम्मेदार हैं। जैसे आप और हम जिम्मेदार हैं, वैसे जो कार्ड लेके पहनेगा वो जिम्मेदार। तो खास तौर से हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना है और अपने लोगों को यही कहना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैदल आए, गाड़ियाँ नहीं लाएं। सबसे बेहतर होगा गाड़ियाँ नहीं लाएं, क्योंकि अपने पास अब रूट हो गया छोटा, माशाल्लाह अपन हो गए ज़्यादा। तो पैदल आएँ और टोपी में और सफ़ेद कुर्ता पजामा, अगर कोशिश करें सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आ जाए तो और बेहतर एक लुक जाएगा अपना। क्योंकि अजमेर का जो जुलूस है वो पूरे देश में देखा जाता। बम्बई के जुलूस की इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी अजमेर के जुलूस की चर्चा होगी। तो हमें कोशिश यही करना है कि हम अपने सादे लिबास में टोपी वगैरह लगा के दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चले। इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में हालात आएंगे कि हम एक नज़ीर बनेंगे पूरी दुनिया के लिए इंशाल्लाह। तो आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, खास तौर से जुलूस में कोई बदइंतजामी नहीं हो, बस अपना फोकस यही रखना है। अपन वो लोग हैं जो करोड़ों लोग एक इमाम के पीछे खड़े होते हैं और चिड़िया की आवाज़ नहीं आती है। तो ये जो लोग हैं ना, जिसको अपन बोल रहे हैं कि ये उधम मचाते हैं, गेट तोड़ते हैं, ये भी अपने लोग हैं। इन लोगों को अगर अपन तरीके से समझाएंगे तो वो समझेंगे। अभी की प्रेजेंट स्थिति हकीकत में ये है कि बारादरी पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आना सागर बारादरी के ऊपर से चल रहा है और जुलूस में कई बच्चे बिना माँ बाप के भी जाते हैं। क्या पूरी कौम अपनी है तो बिना माँ बाप के छोटे बच्चे भी जाते हैं और वो बच्चों की देखरेख करने के लिए इतनी भीड़ में कोई दिखता नहीं है। तो हो सके तो अपन जितने भी लोग जहाँ जहाँ के भी जुड़े हुए अपने कमेटियों के जरिए, उन लोगों को एक बार अलग से
बुलाया जाए जुलूस से पहले, जैसे दो आदमी सब जगह से बुला के उन लोगों को ये चीज़ बताई जाए कि आप लोगों को अपने अपने क्षेत्र के लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालनी है कि अपने को बारादरी में जाना ही नहीं है। क्योंकि अगर कॉल भी देते हैं, परमिशन होती है नहीं होती है उसकी कोई बात नहीं है, अपने बच्चों की जानों का रिस्क है। तो अपने को इस चीज़ को उनके दिमाग में डालनी है, अपने लोगों के, भाई लोहा खान के लोगों हो, गुलाबबाड़ी के हो, तारागढ़ के हो, अंदरकोट के हो, खादिम मोहल्ले के हो, उन लोगों के जहन में अपने को ये बात डालनी है कि अपने को बारादरी के अंदर जाना ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ क्या है हजरत, अपने जो वॉलेंटियर अपन जो बनाते हैं, फ़ोटो भेजने का सबको शौक है, फ़ोटो लगाने का, बिल्ला लगाने का भी सबको शौक है, लेकिन काम करने का शौक किसी को भी नहीं है। और वॉलेंटियर बनने के बाद आदमी की इच्छा रहती है कि मैं स्टेज पे चढ़ जाऊँ। 5000 लोग हैं तो 5000 सोचते हैं कि मैं स्टेज पे बैठ जाऊँ। तो अपन लोग अगर इस तरीके से वॉलेंटियर बनाएं जो लोग अपने ज़बान पर और अपने ईमान पर खरे उतरते हो, जिन्होंने जो जिम्मेदारी ली उसको बाखूबी निभाएं, तो इस तरीके के वॉलेंटियर अपन तैयार करें। भले 200 करें, 300 करें, ज़्यादा नहीं करें, लेकिन वॉलेंटियर ऐसे हों जो खड़े हों तो उनके चेहरे भी दिखे और पब्लिक उनके चेहरों को जानती भी हो और मानती भी हो कि अगर वो बोले भाई ये काम नहीं करना है तो वो बात माने पब्लिक। तो इस तरीके के वॉलेंटियर बनावे, और जिन आदमियों को जो अपन समझा दें कि भाई आपका ये काम है, 10 बंदों का ये काम है, 20 बंदों का ये काम है, तो वो उस काम को बखूबी अंजाम तक पहुँचाना। क्योंकि पिछली बार नवाब भाई और सूफी इंटरनेशनल ने मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी कि शामिर भाई स्टेज की जिम्मेदारी आप लेना। तो नवाब भाई ने भी आपको बताया कि स्टेज की जिम्मेदारी, मैंने जब नवाब भाई से कहा कि ये जिम्मेदारी है, तो बाद में मेरे को आप मत बोलना कि ये आदमी के साथ ऐसा हुआ, वो आदमी, जो लिस्ट है वही लोग ऊपर रहेंगे। इन्होंने बोला ठीक है। तो उसी तरीके से अपन ने हर इंसान को बोला भाई गलती मत करना, क्या आप सोचोगे मैं स्टेज पर चढ़ जाऊं, मैं बदमाश हूं, मैं दादा हूं, सब भाई हो, लेकिन इस तरीके से मत चलना। तो जो भी काम अपने जिस जगह जिसको दिया जाए उसको बाखूबी अंजाम दिलाओ। अगर मेरे पास कोई काम है कि आपको बारादरी के गेट पे खड़ा होना है तो मैं बारादरी के गेट पे खड़ा रहूंगा, या मेरे पास या आपके कोई ऐसा काम देवे कि भाई आपको जब तक जुलूस पूरा खत्म नहीं हो जाए आपको इस जगह से नहीं हिलना है, त्रिपोलिया गेट पे आपकी ड्यूटी है, तो त्रिपोलिया गेट पे वो ड्यूटी होना चाहिए। जब तो अपने काम सक्सेस होंगे, और अगर अपन सब बड़े बनने में लगे रहेंगे तो अपना कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। और ये काम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो इस काम में कोई कमेटी और किसी की वजह से नहीं है, वो उनकी मोहब्बत और उन्हीं के वॉलंटियर संभाल लेते हैं इस काम को, तो वो काम चल जाता है। लेकिन कहने का यही मतलब है अपन अपनी जिम्मेदारियों को तरीके से निभाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मीटिंग थी 12 रबीउल अव्वल से लेके, वो ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद जो है बताया जा रहा है शायद या तो ये लास्ट है या तो इसके बाद एक और मीटिंग रहने वाली है। और तमाम लोगों ने डिटेल्स में सब बताया कि कैसा क्या प्रोग्राम, कैसे शिरकत करेंगे, कौन कैसा वॉलंटियर में कौन कैसा अपने हाथ बटाएगा, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें बात हुई है, डिटेल में आप लोगों ने सुनी लिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। हज़रात, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जगह जहाँ अजमेर शरीफ में मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, ये 12 रबीउल अव्वल हिजरा जो होगी वो, और उस दिन 16 तारीख पड़ेगी सितंबर की। तो ये मीटिंग जो हो रही है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जुलूस निकलता है, प्रॉफिट मोहम्मद के, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जो जुलूस निकलता है वो यहाँ अंदरकोट से शुरू होके और गरीब नवाज के मेन गेट के ऊपर निज़ाम गेट पे जाता है। और वहाँ जो लोग हैं, ये शुरू जब 9 बजे शुरू होता है तो तकरीबन 12:30 और 12:45 के तकरीबन वहाँ कुतुब साहब के चले दौलत बाग पे पहुँचता है। वहाँ पहुँच के सलातो सलाम होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और पूरी उम्मत के लिए दुआ होती है। और ये पूरे इस तरीके से तकमील होता है। इन शॉर्ट एंड स्वीट में ये कह दूँ कि इतनी बड़ा ईद मिलादुन नबी जो प्रोग्राम है, इसी ईद मिलादुन नबी के सदक़े से दोनों ईदें आई। रसूल अल्लाह की इस दुनिया में, इस कायनात में आमद तो उन्हीं के सदक़े से, उसके बाद ईद उल फितर आई और ईद उल ज़ुहा आई है। तो हज़रात, यही मैं जो है आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ
कि आप लोग ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत सद मुबारकबाद, और आप लोग जो यानी खुशी से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ये नजराने अकीदत पेश करें और अदब का ख्याल रखें। आप लोग सबसे बड़ी बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब रसूल अल्लाह। तो मैं फिर आखिर में शेर कह के इसको कंक्लूड करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं खादिम हुजूर गरीब नवाज सैयद राहत हुसैन मोतीवाला जनाब आली, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मीटिंगें हो रही हैं इससे इंडिया यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, हमको एकजुट होकर चलेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी हमारे कदम चूमेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक शोहदा करबला 12 इमाम 14 मासूमीन और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े से वसीले से हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह इसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जैसे मैंने आप लोग को दिखाया माशाल्लाह अजमेर शरीफ के अंदर कैसे यहाँ पे माशाल्लाह मीटिंग्स चल रही है ईद मिलादुन्नबी से मुतालिक, बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह सब ने अपने अपने राय मशवरा दिखाया बताया। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और अजमेर शरीफ के अंदर और भी जो भी चीज़ें जो भी होता रहेगा इंशाल्लाह वो आप लोग तक सब तक पहुँचाते रहेंगे। इंशाल्लाह आप सबसे हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।